मैं तो सोच रहा था कि ऑलीपॉप को लॉलीपॉप की तरह चूस डालेंगे हमारे स्पिनर्स, लेकिन दोस्तों अब सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने का टाइम आ गया है। बात तो सही है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक, रणतंत्र में वेलकम है। हालांकि मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन मन ही मन में ये चाह रहा था कि मैच कम से कम संडे तक तो चले, वरना मैं लॉन्ग वीकेंड का करूंगा क्या। लेकिन मैच को इतना एक्साइटिंग नहीं बनना था बाबा जी, क्योंकि रवि शास्त्री के शब्दों में कहूं तो अब थोड़ा थोड़ा सा ग से बोटी मुंह में और ये सब कारनामा किया इंग्लैंड के एक 26 साल के लड़के ने, जो कि अभी भी 148 बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। पोप के बचपन की कहानी देख रहा था मैं। उसकी मम्मी पापा कहते थे कि पढ़ लो, लेकिन क्रिकेट में वो बिजी रहता था। अब समझ में आया कि इंडिया वाले माने न माने, लेकिन विदेश के बच्चों को अपने माँ बाप की बात जरूर माननी चाहिए। अगर वो तब पढ़ाई कर लेता तो आज हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़ता। इंडिया की टेस्ट सीरीज से पहले पोप के बड़े बयान आ रहे थे, जैसे अगर पहले दिन से ही गेंद स्पिन हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। हमें लगा कल का लड़का मजाक मजाक में ज्यादा बोल लिया है, लेकिन इसने तो करके भी दिखा दिया यार। और अब इंडियन क्रिकेट फैंस में डर का माहौल है। इतना तो मेरे घर वाले रात को 9 की ट्रेन के लिए सुबह 10 बजे से पैनिक करना नहीं शुरू करते जितना पैनिक मैं अभी से कर रहा हूं। एक काम करता हूं, शुरू से शुरू करता हूं और बताता हूं कि तीसरे दिन हुआ क्या क्या। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, कीवी ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके कीवी ऐप को डाउनलोड करिए, अपना नॉलेज दिखाइए, क्विज खेलिए और ढेरों पैसे जीतने का आपके पास मौका है। लेकिन उससे पहले आपको कीवी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि वीकेंड था, इसलिए मैं थोड़ा लेट सोकर उठा, लेकिन मेरे उठने से पहले इंग्लैंड वालों ने जडेजा और बुमराह को उठा लिया। जडेजा अनलकी रहे और इस टेस्ट में अपनी सेंचुरी मिस करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने, लेकिन 87 बनाकर टॉप स्कोरर वो जरूर बन गए। अक्षर पटेल भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए और 44 पर आउट होकर आखिरी विकेट बने। इंडिया 436 बनाकर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड को दे दी 190 रन की मोटी ताजी बढ़त। हमें लगा कि इतने तो काफी होंगे इंग्लैंड को लपेटने के लिए, लेकिन इंग्लैंड वालों ने तो हमारे साथ तन्नारी नारे नारी नन्नारो ये सब कर दिया। सीरीज में पहली बार बेसबॉल देखने को मिला। इंग्लैंड के ओपनर ने 4.5 के रन रेट से रन बनाना शुरू किया। इस बीच क्रॉली आउट जरूर हुए, लेकिन लंच तक आते आते इंग्लैंड ने 89 की लीड मिटा दी। विकेट गिरा था सिर्फ एक। लंच के बाद भी इंग्लैंड का बेसबॉल जारी रहा। इस वक्त तक तो ये समझ में आ गया था कि इंग्लैंड वालों ने पारी से हार टाल दी है, लेकिन एक डर ये भी लग रहा था कि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो ये मामला हाथ से ना निकल जाए। ऐसे में कैप्टन रोहित शर्मा ने लगाया अपना ब्रह्मास्त्र। एक ऐसे वक्त पर जब लग रहा था कि इंग्लैंड गेम में अपना शिकंजा कस चुका है, एक ऐसे वक्त पर जब लगने लगा कि इंग्लैंड को समझ में आ गया है कि इंडिया की स्पिन त्रिमूर्ति को कैसे खेलना है, एक ऐसे वक्त पर जब हमारी उम्मीदें दम तोड़ने लगी कि यार अगर इन लोगों ने स्पिन खेलना सीख लिया तो हम क्या करेंगे, जॉब छोड़ देंगे क्या। उस वक्त पर बुमराह वापस आए और उन्होंने दिखा दिया कि चैंपियन तो चैंपियन होवे है। बुमराह भाई ने पहले विकेट के ऑफ स्टंप को सैर करने भेजा और 7 गेंद के भीतर इंग्लैंड के बेस्ट बल्लेबाज जो रूट को भी एक बेहतरीन डिलीवरी पर आउट कर डाला। बुमराह भाई को जब भी गेंदबाजी करते हुए देखता हूं ऐसा लगता है कि हम सारे भारतीयों ने ऐसा क्या अच्छा काम किया कि बुमराह भाई हमारे देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। बुमराह के इस विकेट के बाद इंडिया की मैच में वापसी हुई। जॉनी बेस्टो ने आ बैल मुझे मार वाला प्रदर्शन करते हुए स्टंप पर आती गेंद छोड़ दी, जबकि बेन स्टोक्स एक बेहतरीन अश्विन की डिलीवरी पर भौचक्के के रह गए। उनको समझे में नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या, जैसे जीमेल को समझ नहीं आता कि जब हम किसी दूसरी डिवाइस से लॉगिन कर लेते हैं तो। लेकिन गेंद भी थी बहुत जबरदस्त। बेन स्टोक्स आउट हो गया, उस पर तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज हो जाता भैया, उस गेंद पर आउट। चाय तक आते आते इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 172। इंडिया की लीड से अभी भी 18 रन पीछे। चाय के बाद सबसे पहला काम तो इंग्लैंडियों ने यह किया कि हमारी लीड उतारी और यह बात तय कर दी कि इंडिया ये टेस्ट मैच में दूसरी बार बैटिंग करेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ऑली पोप। हम तैयारी करके बैठे थे बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो और जो रूट की, लेकिन ऑली पोप आउट ऑफ सिलेबस आ गए और फिर पोप की तोप ऐसी चली कि लीड भी बढ़ती चली गई। मन तो बिल्कुल नहीं है तारीफ करने का, लेकिन एक ऐसा बैटर जो ऐसी पिच पर बुमराह, सिराज, अक्षर, अश्विन, जडेजा जैसी गेंदबाजी के सामने अपने देश से बाहर शतक लगा दे, वो शतक मैच का पहला शतक अगर हो तो भैया समझ जाओ कि सामने वाले ने इनिंग्स ऑफ ए लाइफ टाइम खेल दी है। पोप की पारी की वजह से पार्टनरशिप और लीड दोनों 100 के पार चली गई। वो तो भला अक्षर पटेल का जिन्होंने बेन फोक्स को आउट किया, लेकिन पोप की तोप रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन का खेल खत्म हुआ, आदमी ये नॉट आउट है और इंग्लैंड ने पहली पारी में 126 रन की लीड ले ली है। अब पिच भी तो बॉबी देओल की करियर की तरह है, पता नहीं कब पलट जाए। ऐसे में 150 से ऊपर जैसे ही कल टारगेट जाएगा मेरी तो सांस फूल जाएगी। आपके हिसाब से ऑली पोप की बल्लेबाजी ही बढ़िया थी या फिर हमारे गेंदबाज थोड़े हल्के साबित हो गए आखिरी सेशन में? क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे कल के दिन का खेल खत्म होने के बाद। वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करिएगा और हेलो कीवी ऐप को डाउनलोड करिएगा। क्रिकेट या और भी कैटेगरी से जुड़े हुए क्विज खेलिए, ढेरों पैसे जीतने का मौका पाइए। कीवी डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहीं लिंक दिया है। जल्दी मिलते हैं, बोले तो कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।